Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So, in previous video हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर का. अब इस चैप्टर में मूविंग फर्दर हम देखेंगे माउथ एंड गकोफैरिंजियल कैविटी. ठीक है, पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. क्या देखा था हमने इंट्रोडक्शन में? डाइजेशन का डेफिनेशन देखा था. क्या है डाइजेशन का डेफिनेशन? कॉम्प्लेक्स मटेरियल को इनटू सिंपल एंड डिफ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस. The process of conversion of complex food material into simple and diffusible form, which is termed as digestion. लिख लेते हैं. आप लोग अगर मेरे साथ नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए ही बहुत अच्छा होगा. आप मेरे साथ साथ ही नोट्स बनाओ तो आपकी रिवीजन भी होंगी और आपको कुछ भी आप मिस आउट नहीं करेंगे. ठीक है. So the process of conversion of complex food material into simple and diffusible form termed as digestion. और हमने क्या देखा था? एलिमेंट्री कैनाल. क्या है एलिमेंट्री कैनाल? क्या है एलिमेंट्री कैनाल? ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो माउथ से एनस तक एक्सटेंड होता है. इट इज अ ट्यूबुलर structure which extends from एक पाइप जैसा होता है. ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मीन्स अ पाइप लाइक फ्रॉम माउथ टू एनस. और जनरली इसका साइज क्या होता है? एक नॉर्मल साइज. A normal size is from 6 to 8 meters, but it can vary person to person. कोई पर्सन ज्यादा लंबा रहता है, कोई शॉर्ट रहता है, छोटा रहता है, तो इट वेरी. ठीक है. ओरिजिन. नेक्स्ट क्या देखा था हमने? ये हमने देखा नहीं था, है ना? राइट, डिस्कस कर लेते हैं. ओरिजिन इज समथिंग, आपको ये हर चीज में याद रखना है कि कौन सी चीज कहाँ से डेवलप हो रही है, कहाँ से अराइज हो रही है. नाउ एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से डेवलप हो रही है? दिस एलिमेंट्री कैनाल इज डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. दिस एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म जो है ना, वो लेयर्स है. दिस आर द लेयर्स, फिजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म. ये हम आगे की लेक्चर में जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इसे भी देखेंगे. बट एक रफ ओवरव्यू अगर मैं बोलूं तो एक्टोडर्म इज द आउटर मोस्ट लेयर, एंडोडर्म इज द इनर मोस्ट लेयर. ठीक है. एक्टो एंडो नाम से थोड़ा सा सिमिलरिटीज जानने की कोशिश करते जाओ आप लोग. एलिमेंट्री कैनाल is developed from ectoderm और एंडोडर्म. ठीक है. एक्टोडर्मल हार्ड मतलब एक्टोडर्मल में क्या आएगा?
जो एक्टोडर्मल लेयर है वो हमारी एनस में भी होती है और हार्ट पैलेट मीन्स जो अगर हम ऐसे मुंह खोले तो ऊपर में जो है ना अप साइड एक हार्ट टाइप का आपको कुछ लग रहा है, हार्ट तो उसको हम बोलेंगे हार्ट पैलेट। और एंडोडर्म सॉफ्ट पैलेट से रेक्टम तक एंडोडर्मल है, ठीक है। तो इन दोनों को मिक्स होके एक एलिमेंट्री कैनाल बन रहा है। दैट्स व्हाई इट इज डेवलप फ्रॉम एंडोडर्मल और एक्टोडर्मल। ये भी हम लिख लेते हैं कि एक्टोडर्मल up to heart palate and also in anus and endodermal soft palate to rectum ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा सा शॉर्ट ओवरव्यू या फिर कुछ चीजें जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस करना रह गया था, इस वीडियो में हमने वो भी एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन में हमने कवर कर लिया है। डाइजेशन का डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल एंड डिफ्यूजिबल फॉर्म, टर्म दैट डाइजेशन। चलो ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? इफ समवन आस्क द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, क्या होगा? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, नॉर्मल साइज 6 to 8 मीटर। चलो, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है? माउथ टू एनस, क्या है एलिमेंट्री कैनाल का ओरिजिन? डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्मल एंड एंडोडर्मल, ठीक है, ठीक है। अब वी विल सी कि एलिमेंट्री कैनाल में उसका डिवीजन करके एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीजें आ रही है। मीन्स हमको पता है कि एलिमेंट्री कैनाल माउथ टू एनस एक्सटेंड हो रही है, लेकिन अब माउथ टू एनस सिर्फ 2 ही चीज है क्या? नहीं, उसके बीच में कितनी डिविजन आ रही है, कितनी चीजें वो एग्जिबिट कर रहा है एलिमेंट्री कैनाल में, वो हम अब देखते हैं। चलो चलो।
क्या होता है, सीबासियस ग्लैंड होता है जिससे ऑयल निकलता है। ठीक है, ठीक है। और ये जो लिप है इसके अंदर एक ऑर्बिकुलरिस ओरिस एक मसल है जो लिप्स में होता है, विच इज वेरी सेंसिटिव। मीन्स यू कैन सी ना, जब हम कुछ बोलते हैं तो वो ऊपर नीचे मतलब एक मूवमेंट हो रहा है, एक मूवमेंट हो रहा है। तो लिप्स इज द वेरी सेंसिटिव पार्ट बिकॉज इन लिप्स which muscle is present? Orbicularis oris, orbicularis oris। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि माउथ ओपन इनटू बक्कल फेरेंजियल कैविटी। सी यहाँ पे एक स्पेस है, कैविटी मीन्स एक ओपन स्पेस, कुछ भरा हुआ नहीं, खाली है। व्हेन वी ओपन अ माउथ, एक अंदर एक खाली चीज, खाली जगह मिल रही है हमें, राइट? तो it opens into buccopharyngeal cavity. That's why we can also say the buccopharyngeal cavity. One more thing, this space between gum and cheek, this cheek means cheek और gum के बीच में जो स्पेस बच रही है उसको buccal vestibule बोलते हैं। See, you can see here. For example, now see this space. Wait, I will change the color. See this space, मतलब टिट और चीक के बीच में जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, बक्कल वेस्टिब्यूल। बक्कल वेस्टिब्यूल, बक्कल वेस्टिब्यूल टू एक स्पेस है, वी कैन स्टोर फूड टेम्पररी। मीन्स while eating, if we talk, how we will talk? So आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द पीपल पान खाते हैं, दे स्टोर फूड बिहाइंड द टिप और अ साइड ऑफ टिप। So they store that pan where in buccal vestibule because it is a permanent space, sorry, it is a temporary space to store the food. ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या हो गया, क्या हो गया? माउथ के पॉइंट we will write down माउथ के पॉइंट। फर्स्ट माउथ वेट। माउथ इज सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर लिप। हमने देखा कौन सी लिप, कौन सी मसल होती है, orbicularis oris muscle। ठीक है, that's why lip is very sensitive, that's why lip is very sensitive। और कौन सा ग्लैंड होता है, sebaceous gland, sebaceous gland। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, it opens into buccopharyngeal cavity। ठीक है, थर्ड बक्कल वेस्टिब्यूल क्या है, स्पेस बिटवीन gum and cheek called buccal vestibule, which is the food storage। उसका रोल क्या है, फूड स्टोरेज। यहाँ पे क्या होगा, हियर फूड इज स्टोर्ड टेम्पोरली। ठीक है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं द कैविटी, द ओरल कैविटी, द इनसाइड ऑफ माउथ। ठीक है, नाउ वी विल सी ओरल ऑफ बक्कल कैविटी। The inner and central part which is surrounded by upper and lower jaw। See, इस डायग्राम में देखो तो
दिस जॉ, ठीक है। तो अंदर का या बीच का पार्ट हम बोलो तो वो किससे सराउंडेड है, अपर एंड लोअर जॉ, ठीक है, अपर एंड लोअर जॉ, ठीक है, दिस अपर एंड दिस लोअर, ठीक है। सेकेंड चीज क्या बोल रहा है कि जो अपर जॉ है वो फिक्स है, वेयर हम बात कर रहे हैं तो हमारा लोअर जॉ मूवेबल है, मतलब ऊपर नीचे हो रहा है, आ ई, मतलब यू कैन ट्राई विथ योर ओन, आपको समझ में आएगा, ठीक है। इट्स नॉट अ जोक आई एम डूइंग, ओके। तो जो अपर जो है वो फिक्स है, वेयर लोअर जो है मूवेबल, so because of that only हम बोल पा रहे हैं ना, then you also hold your lower jaw, you can spell easily, right, you can spell easily. So whatever second point is, upper jaw is fixed and lower jaw is movable, and lower jaw is movable. In upper jaw there are two muscles, in upper jaw there are two muscles, one is pectoid muscle जो लोअर जॉ में होता है, पेट्रोकॉइड मसल जो लोअर होता है, सेकेंड इज मैस्टेटर मसल, मैस्टेटर विच इज अपर, ठीक है। और ये जो मसल्स है ना, दिस मसल्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी, दिस मसल्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन इन योर बुक, जिससे क्या होगा ना, आपको चीजें बार बार याद में आएंगी। जब आप खुद से कुछ लिखोगे ना तो हाँ आपको यू विल रिमेम्बर कि हाँ मैंने ये पॉइंट देखा था वीडियो में और मैंने लिखा था, ये चीज मैंने पढ़ी है। तो प्लीज बी सीरियस। नेक्स्ट क्या है, रूट और बकल कैविटी इज कॉल्ड पैलेट। हमने देखा सी दिस पैलेट, रूट मीन्स ये जो मुंह के ऊपर का अपर साइड जो हार्ड लग रहा है ना हमें, दैट इज कॉल्ड पैलेट, ठीक है। चलो नाउ पैलेट हमने देखा डायग्राम में, टू टाइप सॉफ्ट एंड हार्ड, सो वी कैन से दैट पैलेट जो है वो डिफरेंशिएट इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज हार्ड पैलेट, जो हार्ड पैलेट है हमें फिजिकल मतलब व्हेन वी टच वी फील कि वो हार्ड है, तो हार्ड पैलेट किस चीज से बना है, कौन सी बोन से बना है हार्ड पैलेट, मैक्सिला एंड पैलेटिन बोन, मैक्सिला एंड पैलेटिन बोन। एनी क्वेश्चन कैसे भी एनटीए कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, बी अटेंटिव। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो चला दी और आप एक कान से सुन रहे हो और एक कान पे ही और है बाहर कि हमें यहाँ जाना है वहां जाना है, ऐसा नहीं। तो प्लीज बी अटेंटिव एंड प्लीज बी रिप्रेजेंटेटिव कि आपको कुछ करना है। तो हार्ड पैलेट कौन सी बोन से बना है, मैक्सिला है, पैलेटिन। वेंट्रल सरफेस ऑब्वियसली वेंट्रली प्रेजेंट है, तो वेंट्रल सरफेस पे हार्ड पैलेट है। कुछ हमें प्रोजेक्शन दिखते हैं, उन प्रोजेक्शन को क्या बोलेंगे हम, पैलेटिन रगी, पैलेटिन रगी। नाउ सॉफ्ट पैलेट पोस्टीरियर पार्ट है पैलेट का, ठीक है। इट हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ फिंगर लाइक प्रोसेस कॉल्ड उलुआ, दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, उलुआ, ठीक है। एंड दिस सॉफ्ट पैलेट इज प्रेजेंट मीन्स situated in the pharynx, situated in the pharynx, ठीक है, क्लियर है सबको। यहाँ पे हमारा माउथ एंड बक्को फैरेंजियल कैविटी पार्ट खत्म होता है।
आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे आगे का। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय।